के जमाने में एक ऐलान सब जगह के हुक्काम के पास भेजा था कि सबसे ज्यादा महत्व में शान चीज मेरे नजदीक नमाज है। जो शख्स इसकी हिफाजत और इसका एहतमाम करेगा वो दीन के दिगर अकीदा व अमाल का भी एहतमाम कर सकता है, और जो इसको जाया कर देगा वो दीन के दिगर अकीदा व अमाल को और ज्यादा जाया कर देगा। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज का खूब एहतमाम फरमाया और सैकड़ों हदीसों में अपनी उम्मत को इसके एहतमाम की ताकीद फरमाई। हत्ता कि दुनिया से जाते हुए भी आखिरी वसीयत नमाज ही की फरमाई। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि वसाल के वक्त आखिरी वसीयत जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फरमाई वो ये थी अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम, यानी नमाज नमाज और अपने गुलाम बांदियों के बारे में अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर मान लिखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िल दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मगज़िया दावत साथियों, मैं आपके सामने खुदा पाक की सबसे बड़ी नेमत ईमान
पहले बच्चे करना चाहता हूँ, इसी पर मैं हूँ। इस उम्मीद पर कि आप हमारा गौर से सुनेंगे और मेरी हिम्मत अफजाई फरमाएंगे। मोहतरम सामाईन इकराम, ईमान खुदा ताला की सबसे बड़ी नेमत है, जिसका बदल पूरी कायनात और उसकी तमाम चीजें नहीं बन सकती। इसलिए इसी पर आखिरत यानी मरने के बाद की जिंदगी में कामयाबी का नाम है और इसके बदल वहाँ की अबदी नाकामी मुतय्यन है। इसलिए इसी पर आखिरत यानी मरने के बाद की जिंदगी में कामयाबी का नाम है। और इसीलिए अल्लाह तआला ने ईमान वालों को अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर अफ़ज़ल फरमाया है। हत्ता कि इनमें के बाद अफ़राद नवाज़ फरिश्तों से भी अफ़ज़ल फरमाया गया है। इसके बरखिलाफ़ बेईमानों को अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतर फरमाया गया है। हत्ता कि शफ़ाअत से भी ज़्यादा दलील और करार दिया गया। ईमान का मतलब ये है कि हम अल्लाह ही को एक माबूद जाने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका रसूल बरात मानिए। इसके तमाम फरिश्तों और तमाम किताबों पर इसके भेजे हुए तमाम रसूलों पर ईमान लाए। इसी तरह आखिरत के दिन पर अच्छी बुरी तकदीर पर हार मानने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाए। यानी इन चीजों को तो इस्तेमाल कर ज़बान से इज़हार व करार भी करें। चुनांचे के हदीस जिब्रील हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ईमान के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ईमान क्या चीज़ है। तो आपने जवाब में फरमाया कि ईमान यह है कि तू अल्लाह में पर ईमान लाए और उसके तमाम फरिश्तों और तमाम किताबों और रसूलों पर और आखिरत के दिन इसकी तकदीर अच्छी हो या बुरी सब अल्लाह की तरफ से है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद मंक़ूल है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे, इस पर अल्लाह जहन्नम की आग हराम फरमा देता है, बशर्ते कि इनके मुखालिफ को पूरा करे, यानी इसका एहतराम करे और हराम से बिल्कुल ही परहेज़ करे। एक हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि जो शख्स इस्लाम के साथ चलने का इकरार कर ले, फिर इस पर मानने के बनाए तो वो एक न एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल होगा। यानी अपनी कदा हमारे नतीजे में चाहे तो तक में जाना पड़े, लेकिन वो अपने ईमान की बरकत से जन्नत में जरूर दाखिल होगा। जबकि बेईमान शख्स के बारे में यह फरमाया गया है कि इसका जन्नत में आना इतना मुश्किल है जितना गैसे के नाम में लोगों को मिलना मुश्किल है या दूसरा खाना में वापस जाना मुश्किल है। सामाईन, बेईमान शख्स चाहे वक्त का हकीम हो या वज़ीर कितना ही बड़ा डॉक्टर हो या इंजीनियर कितना ही बड़ा मालदार हो या सरकार, वो कल आखिरत की उसे भी महरूम करेगा।
सिरातल लज़ीना बस बोलिए हाँ पढ़ थोड़ा जोर से पढ़ो। हाँ थोड़ा जोर से पढ़ो। नजदीक लो नजदीक। Aku
शामिल करें। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है हमारे माँ बाप। मोहतरम हाज़रीन, माँ बाप खुदा पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप का साया खुदा की रहमत है। जिन लोगों के माँ बाप दुनिया से चले गए, समझ लो खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत उनके हाथों से चले गई। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जिसका तर्जुमा है कि तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। मोहतरम हाज़रीन, कुरान पाक की इस आयत पर हमें गौर करना है कि यहाँ खुदा वाहिद की इबादत के बाद वालिदैन के हुकूक जिक्र फरमाए गए। उलमाए इकराम ने इसकी वजह जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला के बाद सबसे पहले हमारे माँ बाप ने हमारे साथ एहसान किया है। जबकि हम छोटे थे, हमें किसी बात का होश नहीं था, हम हर बशे से नावाकिफ थे, अपने नफा व नुकसान से बेखबर थे। ऐसे वक्त में हमारे साथ एहसान किया और हम अपनी जान से बहुत बढ़िया लेकर आओ। हमारे वालिद ने रुपये कमाने की मशक्कत बर्दाश्त की। सर्द और ठंडी रातों में, गर्मियों की सख्त खड़ी धूप में और बारिश की अंधेरी रातों में कैसे कैसे तरीकों से रुपया कमा करता है। और हमारी माँ ने हमें शफकत और प्यार से खिलाया और हमारा हर तरह से ख्याल रखा। शायर ने बड़े दिलचस्प अंदाज में कहा, बहुत सायों से गुजरे बहुत शजर देखे, बहुत सायों से गुजरे बहुत शजर देखे, कहीं बदल न मिला हमको माँ की शफकत का। मोहतरम हाज़रीन, इस वजह से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुआ सिखाई, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। मोहतरम हाज़रीन, एक हदीस में है कि किसी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, माँ बाप का क्या दर्जा है? फरमाया, हुमा जन्नत व औनारुका, यानी वो दोनों तेरी जन्नत है या दोज़ख है। यानी अगर तूने उनको खुश रखा तो वो दोनों तुझको जन्नत में ले जाने का जरिया है, और अगर खुदा न खास्ता तूने उनको नाराज किया तो वो दोनों तुझको दोज़ख में ले जाने का जरिया बनेंगे। काबिल कदर सामाईन, आज की तकरीर का खुलासा ये है कि हमें अपने माँ बाप की हमेशा कदरदानी करना चाहिए। उनको कभी नाराज नहीं करना है, उनकी फरमाबरदारी और इताअत करना है। और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, उनके लिए हमेशा दुआ खैर करते रहना चाहिए और उनकी तरफ से इज़ारे सवाब के लिए कुछ न कुछ अमाल, सदका, खैरात करते रहना चाहिए। बस अब दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की कदर करने की और हमेशा उनकी दुआएं लेते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आयशा मोहम्मद वासिफ आज रसूल पेश करेंगे। आयशा के बाद अबू बकर की मजीद तिलावत करेंगे और अबू बकर के बाद माइक नजदीक लो, नजदीक लो। मुझे
बकर अब्दुल मतीन की तिलावत और सामने आया अनुसार के इमाम पर तस्लीम करें। बच्चे बच्चियां खामोश والسماء وما
कर मदद करना चाहता हूँ। चांद से रोशन हो रमजान तुम्हारा, इबादत से भरा हो रोजा तुम्हारा, हर रोजा और नमाज कबूल हो तुम्हारी, बस यही दुआ है खुदा से हमारी, वहाँ हाली नहीं है। इनके बाद ये बच्चे बच्चियां बिल्कुल सुकून नहीं है, बिल्कुल सुकून से नहीं बैठे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह
तुमने किया, ये खून में